आज दिल्ली के कपूरथला हाउस में पंजाब के सभी मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री भगवंत मान सब पहुंचे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सभी के साथ बैठक की और सोर्सेज हमें क्या बता रहे हैं, इनसाइड स्टोरी है। इनसाइड स्टोरी क्या है कि बैठक में अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 7 मिनट तक बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। 7 मिनट तक संबोधन दिया है अरविंद केजरीवाल ने और केजरीवाल ने यह कहा कि बीजेपी हमारे काम को मैच कर ही नहीं पाएगी। दिल्ली में जो काम हमने किया है वो बीजेपी के बस का नहीं है। केजरीवाल ने विधायकों को यह सलाह दी है कि आम लोगों के बीच आप ज्यादा से ज्यादा रहिएगा। अच्छा, एक और खबर है, बैठक में 8 एमएलए आए ही नहीं, पर्सनल रीजन की वजह से नहीं पहुंचे। पर्सनल रीजन की वजह से हम इस बैठक का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, यह पहले से सूचित कर दिया गया था। अच्छा, बैठक से बाहर निकलकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मीडिया से बात की और बकौल भगवंत मान बैठक में पंजाब मॉडल को स्थापित करने की रणनीति पर चर्चा हुई है। ध्यान दीजिएगा, पंजाब मॉडल को अब सेंटर में रखा जाएगा। भगवंत मान यह भी कह रहे हैं कि पंजाब में हम विकास के वो मानक स्थापित करेंगे जिसे पूरे देश में दिखाया जाएगा एक मॉडल के तौर पर। अब तक ये बातें दिल्ली मॉडल के लिए कही जाती थी, डोंट फॉरगेट इट। दिल्ली में हार के बाद जिम्मेदारी पंजाब के हिस्से अब आ गई है, क्योंकि इसी के भरोसे अब आम आदमी पार्टी का भविष्य टिका हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि बाकी बचे 2 साल में मान सरकार ऐसा क्या कर लेगी जिससे केजरीवाल के पास दिखाने के लिए एक मॉडल होगा, पंजाब मॉडल। आम आदमी पार्टी के 3 साल के कार्यकाल के बाद भी पंजाब में इस वक्त हालत क्या है वो आपके सामने रख रही हूं आंकड़ों सहित। देश में कर्ज और जीडीपी के अनुपात की अगर मैं बात करूं तो बड़े राज्यों में पंजाब पर सबसे ज्यादा कर्ज है। 3,77,000, इनफैक्ट 78,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। 3,78,000 रुपए का कर्ज जो है पंजाब के हर व्यक्ति पर, औसतन 1,17,000 रुपए का कर्ज है। मतलब स्टेट पर इतना, और अगर प्रति व्यक्ति कर्ज देख ले तो है 1,17,000। पंजाब राज्य के पास अपनी आय का सिर्फ 3% हिस्सा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की मदद के लिए बचता है। टू बी प्रिसाइज 3.2% हिस्सा ही इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की मदद के लिए बचता है, क्योंकि बाकी का पैसा कर्ज चुकाने, सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने और बिजली की सब्सिडी में खर्च हो जाता है। और कमाई बढ़ाने की इस वक्त तो कोई संभावना नहीं दिख रही है फिलहाल। अगर बैठक में ऐसी कोई चर्चा हुई है तो हमें नहीं मालूम है, क्योंकि पंजाब सरकार के बजट के मुताबिक पंजाब सरकार की आय 59,793 करोड़ रुपए है, जबकि खर्च है 83,642 करोड़ रुपए। यानी सिर्फ 2024-25 में ही पंजाब सरकार को कम कमाई और ज्यादा खर्च के कारण 20,081 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। और ऐसे ही घाटों को पूरा करने के लिए लोन लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, और बढ़ते कर्ज का ब्याज चुकाने के कारण जरूरी खर्च के लिए पैसे बचते नहीं है। इट्स अ विशियस सर्कल, कुचक्र है। अब सवाल यह उठता है कि भगवंत मान सरकार पंजाब को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और महिलाओं के 1,000 रुपए के आर्थिक मदद का वादा कहां से करेंगे? खर्च करने के लिए पैसे है नहीं पंजाब सरकार के पास इस वक्त। और इसके चक्कर में हुआ यह कि पंजाब में चुनाव के दौरान केजरीवाल और भगवंत मान ने पंजाब के लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों से क्या वादा किया था कि प्रदेश में 24 घंटे बिजली फ्री मिलेगी और प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। यह वादा भगवंत मान सरकार ने पूरा किया, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इस वादे के चक्कर में पंजाब के बजट का 21% इसी पर खर्च हो जाता है। केजरीवाल जी ने पंजाब में वादा किया कि 18 साल से ज्यादा आयु के प्रत्येक महिला को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। वादा अभी अधूरा है। अगर ये वादा पूरा किया गया तो सोच लीजिए कितना और कर्ज जो है लेना पड़ जाएगा। केजरीवाल ने यह वादा किया था कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर पंजाब के हर गांव और कस्बे में 16,000 क्लिनिक जो है वो बनाए जाएंगे, 16,000 के करीब।
भगवंत मान ने आज ही कहा है, 16,000 का आंकड़ा था कि अभी तक तो हम 850 मोहल्ला क्लिनिक ही बना पाए हैं। 16,000, 850, 3 साल हो चुके हैं। रिक्त पदों की भरने के वादे पर मैं ये बता दूं कि ये प्रक्रिया अभी चल रही है, इट्स इन द प्रोसेस। मोहल्ला मार्शलों की नियुक्ति की वादे की अगर बात करूं तो वो अभी इनकम्प्लीट है, अधूरा है। तो ये तो रही चुनावी वादे का हिसाब किताब। लेकिन पंजाब पूर्ण राज्य है, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं है कि अमित शाह के अंदर पुलिस आ रही है, पुलिस भी पंजाब सरकार के अंतर्गत आती है। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर भी भगवंत मान सरकार के गठन के बाद से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बीते 2 सालों में पंजाब में 6 बार ग्रेनेड से हमले की वारदात हो चुकी है। हालात खराब है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मार्च 2023 को माफ कीजिएगा, राज्य की कानून व्यवस्था पर तीखी टिप्पणी की थी और पता है क्या कहा था कि राज्य में दिन ब दिन कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। बात ये यहां पर नहीं रुकती है। संभवतः पंजाब देश का इकलौता राज्य है जहां अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम भगवंत मान को वार्न किया था, पता है आपको, चेतावनी दी थी और यह कहा था, देखिए अगर राज्य में कानून व्यवस्था में सुधार नहीं आया तो NHAI 14,288 करोड़ यानी 14,288 करोड़ रुपए की जो 8 परियोजनाएं हैं ना, उसे रद्द कर दी। हालात इतने खराब। पंजाब सरकार पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो अपने दिल्ली के नेताओं को सुरक्षा देने के लिए पुलिस और पैसे दोनों खर्च कर रही है। यानी एक सरकार के जो 3 पैमाने होते हैं, क्या, अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था और लोकहित, इन तीनों मामले में बीते 3 साल में भगवंत मान की सरकार सवालों के घेरे में है। अब ऐसे में गूंज में यह सवाल करना बहुत जरूरी है, क्या इसी मौजूदा पंजाब मॉडल के जरिए केजरीवाल कमबैक करने की सोच रहा है? शुरू करते हैं गूंज।